Dear kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. Yesterday I sent a PDF of chapter 5, The Northern Plains. I hope you read it केयरफुली. मैंने आपको कल एक PDF सेंड करी थी नॉर्दर्न प्लेन्स चैप्टर 5 की. आशा है कि आपने सबने अच्छे से रीड कर ली होगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 5 द नॉर्दर्न प्लेन्स. आज मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बता रही हूँ, सेंड कर रही हूँ. अब जो मैंने कल बोला था कि हमारे पास टाइम कम है और हमको जो ये चैप्टर है ये मर्ज करके लेने पड़ेंगे. मर्ज इट मीन्स क्या करेंगे, हम जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना बस हम वही रीड करेंगे, है ना. अब पूरा लेसन रीड करने आते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और तो हम इसका जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 31. अब जो है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेस्ट फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन दैट कवर्स मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो बहुत उपजाऊ और समतल एरिया है जो कि नॉर्थ और ईस्ट एरिया में है को कवर करता है. दे स्ट्रेच अक्रॉस द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैप में पेज नंबर 31 में दे रखा है कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और आसाम तक फैला हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन हिमालय इन द नॉर्दर्न एंड दक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. अब नॉर्थ में तो हिमालय से लेकर साउथ में दक्कन प्लेट्यू तक फैला हुआ है. दिस स्टेज टू द फ्रॉम पंजाब टू आसाम, ये और पंजाब से असम तक है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन, और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 बेसिन में डिवाइड किया गया है. सतलज बेसिन इन द वेस्ट, द गंगा बेसिन इन द मिडिल एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट. सतलज जो कि वेस्ट में है, गंगा बेसिन मिडिल में और ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्ट, इस साइड है. द सतलज बेसिन इन The river Satluj flows toward the southwest through Punjab and join the Indus River in Pakistan. सतलज रिवर जो है वो साउथ वेस्ट में बहती है पंजाब में, और ये आगे जाके पाकिस्तान की में इंडस नदी में मिल जाती है. द सतलज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, मैनी क्रॉप आर ग्रोन हियर. और सतलज रिवर जो है ये जो है ये जो बेसिन है ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है और बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रोन होती हैं. भाखड़ा नागल डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर्स, और सतलज रिवर पर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है. द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. और गंगा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की. द गंगा ऑर्गनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री इन द हिमालयाज, और ये हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. मैनी हिमालयन रिवर्स सच एस गंगटोक, गोमती, घाघरा, कोसी जॉइन गंगा ऑन दिस जर्नी ईस्टवर्ड. और बहुत सारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो गंगा को ज्वाइन करती हैं ईस्टवर्ड साइड से. द गंगा फ्लोज स्टेट ऑफ उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. It is split into 2 branches. One branch is the Hooghly and other branch enters बांग्लादेश. It is known as Padma. अब गंगा जो है वो उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में वेस्ट बंगाल की तरफ से दो भागों में डिवाइड हो जाती है. ओके, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट तो है हुगली जो कि कोलकाता में है, और सेकंड जो है वो बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में से पद्मा नाम से आते हैं. द डेल्टा मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज़ कॉल्ड सुंदरवन. और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा जो डेल्टा बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे उपजाऊ डेल्टा है. उसे सुंदरवन नाम से जाना जाता है. ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट, और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो ईस्ट में है. ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो एंड एंटर्स इंडिया इन द वेस्ट. ब्रह्मपुत्र बेसिन ईस्ट में है और
ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो तिब्बत से स्टार्ट होती है और उधर तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और ईस्ट में इस साइड से इंडिया में आती है। इट फ्लोस वन नैरो वैली इन आसाम, और ये आसाम में एक पतली सी मतलब वैली की तरह बहती है, मतलब एक छोटी सी घाटी है इसकी। द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की नदियों में से सबसे बड़ी लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। इट एंटर्स इंडिया थ्रोस एस अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। नाउ लेट्स अस लुक इन द लाइफ ऑफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से बेसिन थे वो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे रहन सहन कैसा है। लेट्स बिगन विथ पंजाब। अब पंजाब फर्स्ट उत्तर नॉर्थ में पंजाब है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। द फेमस गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर। अब चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल है और फेमस गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर में है। द पीपल ऑफ पंजाब स्पीक पंजाबी एंड हिंदी, और यहाँ के लोग हिंदी और पंजाबी बोलते हैं। गुरुपुरब, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द पंजाब। पंजाब में गुरुपुरब, बैसाखी, होली और दिवाली मनाए जाते हैं। नेक्स्ट कम हरियाणा। नाउ हरियाणा इज सिचुएटेड इन द सतलज बेसिन। गुड़गांव इज़ हरियाणा है द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब जो हरियाणा जो है वो सतलज बेसिन में है और गुड़गांव यहाँ पर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब कंट्री का सबसे बड़ा जो कार की फैक्ट्री है वो यहाँ पे है। कॉल्ड द मारुति फैक्ट्री, और वो मारुति फैक्ट्री के नाम से बनी हुई है। Now Delhi is the capital of India. All the central government office are located in New Delhi. सब जानते हैं दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस बने हुए हैं वो दिल्ली में हैं। ऑल मेजर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, और दिल्ली में सभी फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो भी इंडिया के मेन फेस्टिवल हैं। एंड पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स लिव हियर, और सारे मतलब इंडिया के सारे स्टेट के कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर रहते ही हैं। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट इन द दिल्ली। और कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद यहाँ के कुछ इमारतें हैं, मतलब फेमस, इट मीन्स ये हिस्टोरिकल हैं। हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी आर मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली, और दिल्ली में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी बोली जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ बोली जाती है, वैसे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। नाउ उत्तर प्रदेश इज़ अ लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा भी है और बहुत मतलब थिकली बहुत डेंस है, बसा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। द मेन लैंग्वेज स्पोकन आर हिंदी एंड उर्दू, और यहाँ की कैपिटल लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर उर्दू और हिंदी बोली जाती है। इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एंड कानपुर आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द उत्तर प्रदेश, और वाराणसी, आगरा, कानपुर ये यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। उत्तर प्रदेश, द रिवर गंगा एंड यमुना मीट इन संगम इलाहाबाद, और इलाहाबाद में संगम होता है जो कि गंगा और यमुना नदी मिलके बनाते हैं, मतलब होता है।